नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भारत इज माई होम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे भारत इज माई होम का मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं विद्यार्थी कि क्लास 12 का जो इंग्लिश बुक है उस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2 और इस बुक का ये सेकेंड चैप्टर है भारत इज माई होम और इसी चैप्टर का हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आइए प्यारे शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया है, क्या कहता है। पढ़िए सभी आदमी। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम। यानी पूछ रहा है कि भारत मेरा घर है, ये किस प्रकार की गद्य रचना है। तो बताइए, ऐसे है, स्टोरी है, स्पीच है या जर्नी है। तो आपको याद होगा विद्यार्थी कि मैंने जब समरी पढ़ाया था आप सभी को, उसी में मैंने बताया था कि भारत इज माई होम जो है यह एक स्पीच है और ये स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है जब वे देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और जब उन्होंने भाषण दिया था उसी भाषण का यह छोटा सा अंश है। तो मैंने ये समरी में ही बताया था विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलो। इसका राइट आंसर होगा स्पीच। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज माई होम। यानी कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत मेरा घर है ये भाषण कब दिया था। बताइए तो कब डिलीवर दिया था ये। तो 1965 में, 1967, 1969 या 1971 में। तो विद्यार्थी आपको याद होगा कि इन्होंने 1967 में यह भाषण दिया था। ठीक, तो राइट आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर। कह रहा है कि डैश राष्ट्रीय चरित्र का प्रमुख साधन है। बताइए, राष्ट्रीय चरित्र का प्रमुख साधन क्या है। बिजनेस है, सर्विस है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन रिकॉर्ड है। तो इसका राइट आंसर होगा एजुकेशन रिकॉर्ड यानी शिक्षा अभिलेख। ठीक है, ये सब आपका आंसर नहीं होगा, याद रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश। यानी बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जब कब हुआ था और निधन कब हुआ था। तो याद है आप सभी को इनका जन्म कब हुआ था। तो 1897 में शायद इनका जन्म हुआ था और 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था कहाँ। बेंगलोर में, हैदराबाद, दिल्ली या अलीगढ़ में। तो इनका जन्म हुआ था प्यारे हैदराबाद में। तो राइट आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिम फैथ इन डैश। यानी राधा कृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। किस चीज में भाई। तो एसेंशियल एक्सपीरियंस में, एसेंशियल इक्वालिटी में, एसेंशियल नॉलेज में या एसेंशियल ह्यूमैनिटी में। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी डी, एसेंशियल ह्यूमैनिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जाकिर हुसैन वाज द डैश एंड राधा कृष्णन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी पूछ रहा है कि विद्यार्थी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना ये भारत के कितने नंबर पे राष्ट्रपति थे और राधा कृष्णन कितने पे थे। तो याद होगा विद्यार्थी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना ये तीसरे प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे देश के और वही राधा कृष्णन जो है ना ये थे दूसरे नंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखो तो क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, थर्ड एंड सेकेंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जाकिर हुसैन सी टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क सोशल एंड डैश। पूछ रहा है विद्यार्थी इसमें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के काम के दो पहलू हैं, वो देखते हैं, एक सामाजिक और दूसरा क्या देखते हैं बताइए। एनवायरमेंटल, एजुकेशनल या मोरल या इंडिविजुअल। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी डी, इंडिविजुअल, व्यक्ति संबंधित ये देखते हैं, एक सामाजिक और दूसरा व्यक्ति संबंधित। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डैश।
यानी राधा कृष्णन ने सभी मनुष्यों के डैश में जीने का अधिकार का समर्थन किया था। बताइए किस चीज में? मेजोरिटी, डिग्निटी, प्रॉक्सिमिटी या मेट्रोसिटी? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी डिग्निटी, यानी सभी मनुष्यों के सम्मान में जीने का अधिकार का समर्थन किया था। कौन? हमारे राधा कृष्णन। ठीक, तो राइट आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज द डैश ऑफ बिहार, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के डैश रह चुके हैं, यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बिहार के क्या थे, याद है? अगर आप बुक पढ़े होंगे, समरी पढ़े होंगे, देखे होंगे हमारा वीडियो लेक्चर, तो मैंने उसमें ही बताया था विद्यार्थी कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट बनने से पहले बिहार के गवर्नर के रूप में ये काम कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखो तो, गवर्नर। ठीक, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में सबको? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अगर आ रहा है समझ में तो सभी आदमी नीचे लिखिए यस, कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड जाकिर हुसैन लिव, यानी पूछ रहा है कि जाकिर हुसैन कितने वर्ष जीवित रहे? तो ये जीवित रहे थे 72 ईयर्स, यानी 72 साल। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट वाज हिज टेन्योर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल क्या था? बताइए कब से कब तक इन्होंने काम किया था? तो मात्र 2 साल ही काम किए थे। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या होगा, 67 से 69, 66 से 69 या 65 से 69 या 64 से 69? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी 67 से 69, यानी 1967 से लेकर 1969 तक इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ही प्लेजेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ इंडियाज, यानी उन्होंने भारत की देश सेवा के प्रति प्रतिज्ञा की। किस चीज के बारे में बताइए? तो देखिए, उन्होंने भारत की संस्कृति की सेवा के प्रति उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एज अ प्रेसिडेंट ही वाज प्रेसिडेड बाय डैश, उनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्णन थे। राइट आंसर क्या होगा बताइए? डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज डैश एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। अब बताओ डॉक्टर जाकिर हुसैन काम के कितने पहलू मानते हैं? तो आप पहले ही बताए थे विद्यार्थी, 2 पहलू हैं, एक सामाजिक देखते हैं और दूसरा बताओ, कमेंट में जरूर बताओ दूसरा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन विच ओकेजन डिड ही डिलीवर द स्पीच, उन्होंने यह भाषण किस अवसर पर दिया था? तो जब वो ये क्या बने थे, राष्ट्रपति। ठीक, तो क्या होगा, ओथ एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद की जब शपथ ग्रहण की थी तब उन्होंने ये स्पीच दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कर है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट और डैश इक्विपमेंट टू प्रेसिडेंसी, यानी राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद पर डैश उपकरण लाए थे। कौन से उपकरण लाए थे बताओ तो मेंटल, यानी मानसिक उपकरण लाए थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ही एंटर्ड ऑफिस विद अ स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, यानी उन्होंने डैश विनम्रता की भावना के साथ पद ग्रहण किया। बताइए क्या होगा? तो प्रार्थना पूर्ण, यानी प्रेयरफुल। ऑप्शन नंबर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन करेंगे विद्यार्थी, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र का निर्माण प्रमुख साधन है क्या? ट्रेड, एजुकेशन, फॉरेन हेल्प या एग्रीकल्चर? अब बताओ क्या होगा? राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन क्या है विद्यार्थी? तो वो तो एजुकेशन है। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट, डैश वाज हिज रोल मॉडल, उनका आदर्श थे कौन? किनको आदर्श मानते थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन को। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, डॉक्टर राधा कृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश, उन्होंने भाषण डैश में दिया था। कब दिया था बताओ? तो उन्होंने भाषण जो दिया था विद्यार्थी 1967 के करीब में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि ही टुक ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, उन्होंने डैश के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। बताइए किस चीज की?
चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट, नेशन या कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने विद्यार्थी संविधान के प्रति यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उन्होंने क्या लिया था, शपथ ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन टू द प्रेसिडेंसी, यानी राष्ट्रपति पद पर बहुत सारा विद्वत्ता कौन लाए, अब बताइए कौन लाए थे भाई? राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या पी मुखर्जी, क्या होंगे बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी ए, डॉक्टर राधा कृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ही टूक ऑथ एज डैश, उन्होंने डैश के रूप में शपथ लिया था, किस चीज के रूप में भाई? तो प्रेसिडेंट के रूप में यानी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ही वाज अ ग्रेट डैश, वे एक महान थे, क्या चीज बताइए? नेशनलिस्ट, लीडर, पॉलिटिशियन या थिंकर, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रभक्त थे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? कमेंट में जरूर लिखते चलिए यस। ठीक है, हाँ भाई फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए कि टाइम वेस्ट ना हो आपका है और फटाफट क्वेश्चन इस चैप्टर का आप कंप्लीट कर सके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय डैश, भारत मेरा घर है, किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही फील्स ऑब्लाइज टू द पीपुल ऑफ डैश, वे डैश के लोगों के प्रति कृतज्ञ महसूस करते हैं, बताइए किसके प्रति? भारत के, ब्रिटेन के, जर्मनी के या अमेरिका के? सिंपल सी बात है भाई, भारत के। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख साधन क्या है बताइए? बिजनेस, सर्विस, पॉलिटिक्स या एजुकेशन? ये शायद क्वेश्चन पहले भी हुआ था, अब देख लीजिए विद्यार्थी क्या होगा? एजुकेशन, सिंपल सी बात है। राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख कोई साधन है, कोई प्राइम इंस्ट्रूमेंट है तो वो है विद्यार्थी एजुकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द पीपुल हैव चूजन मी द हेड डैश, हु सेड दिस, लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है, यह किसने कहा था? सिंपल सी बात है, भाषण दे रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो बात कौन बोलेगा भाई? तो बात वही तो बोलेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बात को थोड़ा समझने का। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि इंग्लिश इज डैश देन संस्कृत एंड पार्शियन, कह रहा है कि अंग्रेजी डैश है, संस्कृत और पार्शियन से क्या है? बहुत ही नहीं है, छोटी है। हमको लगता है राइट आंसर होगा बी, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत मेरा घर है, किसने लिखा है भाई? तो सिंपल सी बात है, महात्मा गांधी? नहीं, कौन लिखे हैं भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द वैल्यू रिमेन्स डैश वैलिड, यह मूल्य डैश मान्य रहता है, बताइए क्या होगा? इटर्नली या फिजिकली या सोशली या इकोनॉमिकली, क्या होगा बताइए? हमको लगता है कि राइट आंसर ए होगा, आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, एजुकेशन इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, इसके ठीक पहले ये क्वेश्चन हुआ है भाई, बताइए क्या होगा? प्राइम, क्या होगा इसका आंसर? प्राइम, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ही इंटर्ड ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ टोटल डैश, उन्होंने पूर्ण डैश की भावना से पद ग्रहण किया था, बताइए क्या होगा? फेथ, थ्रू, डेडिकेशन या डिस्ट्रक्शन? डिस्ट्रक्शन क्या होगा बताइए? तो मुझे लगता है कि राइट आंसर होगा इसका सी, डेडिकेशन, यानी पूर्ण डेडिकेशन के साथ उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, तरह के इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश, भारतीय संस्कृति डैश का सर्वोत्तम उदाहरण है, बताइए? यूनिटी का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी या डिस्पैरिटी का? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी सी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है द पास्ट इज द पास्ट इज नॉट डैश, फिर से देख लीजिए, कर रहा है द पास्ट इज डैश, द पास्ट इज नॉट डैश, अतीत डैश है,
अतीत डैश नहीं है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है विद्यार्थी का राइट आंसर होगा ए, डेड एंड स्टैटिक। यानी अतीत जो है ये मृत है, और कह रहा है कि पास्ट जो है ये क्या है, स्थिर नहीं है। ठीक है, क्या होगा? अतीत मृत है, अतीत स्थिर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। द वर्ड एरुडिशन मीन्स, अब बताना है आपको कि एरुडिशन शब्द का अर्थ क्या है। पॉवर्टी, ग्रेट नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी या ग्रीड, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रेट नॉलेज। एरुडिशन का मतलब होता है प्यारे ग्रेट नॉलेज। ठीक, याद रखिएगा, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछ चुका है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, भी आई है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हेन डिड ही डिलीवर हिज स्पीच, उन्होंने भाषण कब दिया था? इंडिपेंडेंस डे के दिन, रिपब्लिक डे के दिन, या व्हेन ही टुक ओथ, जब उन्होंने शपथ ली थी तब, या आर्मी डे यानी सेना दिवस के दिन। तो भाई सिंपल सी बात है, जब उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे तो वे भाषण जब दिए थे तो उसी समय ये शपथ लिए थे। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द डैश, एज डैश, पहले वे डैश रह चुके हैं, सिम याद है? गवर्नर ऑफ बिहार, सीएम ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नर ऑफ असम। भाई राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर के रूप में काम किए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ही वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ द डैश, वे लंबे समय तक डैश से जुड़े रहे हैं। बताइए किस चीज से? बिजनेस से, एजुकेशन से, आर्ट से, गेम से? सिंपल सी बात है विद्यार्थी, एजुकेशन, यानी लंबे समय तक वे एजुकेशन से जुड़े रहे। तो ये विद्यार्थी 40 क्वेश्चन हो चुका भारत इज माई होम का। शानदार लाजवाब क्वेश्चन। और जितना जल्दी जल्दी हम लोग ये क्वेश्चन को किए हैं ना, उतना जल्दी जल्दी आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आपको मंगाना है सही सही नंबर, पूरा पूरा नंबर। तो भाई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए प्रत्येक चैप्टर का। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।